सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस जादू की जो हमारे फेवरेट ऐप्स को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ चलाता है। ये एक ऐसी अदृश्य टेक्नोलॉजी है जो पर्दे के पीछे काम करती है और इसका नाम है सेल रीयूज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द इन्फिनिट स्क्रॉल प्रॉब्लम की। अच्छा, एक बात सोचिए, हम सब ने सोशल मीडिया फीड हो या फोटो लाइब्रेरी घंटों तक स्क्रॉल किया है ना? हजारों पोस्ट्स, हजारों तस्वीरें बस आती जाती हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इतनी लिमिटेड मेमोरी वाले फोन पर ये अंतहीन लिस्ट आखिर दिखती कैसे है? जरा सोचिए, अगर हर एक आइटम के लिए एक नया व्यू बनाया जाए तब तो फोन की मेमोरी कुछ ही मिनटों में भर जाएगी। तो ये होता कैसे है? अब ये स्लाइड देखिए, ये जो अंतर है ना, वो दिमाग हिला देने वाला है। एक तरफ है द नाइव वे, मतलब सीधा साधा तरीका। इसमें 10,000 रोज का मतलब है मेमोरी में पूरे 10,000 सेल्स, जो किसी भी फोन को फ्रैंकली क्रैश कर देगा। और दूसरी तरफ है द आईओएस वे। यहाँ 10,000 रोज के लिए मेमोरी में सिर्फ लगभग 20 सेल्स की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 20। कितना ज्यादा एफिशिएंट है ये। तो इस कमाल के सिस्टम का नाम क्या है? iOS का रिसाइकलिंग सिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग सेल रीयूज। असल में ये एक बहुत ही क्लेवर रिसाइकलिंग सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो रिसोर्सेज को बर्बाद होने से बचाता है। तो ये सेल रीयूज है क्या? देखिए, ये एक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। मतलब जैसे ही कोई सेल स्क्रॉल होकर स्क्रीन से बाहर जाता है, iOS उसे डिस्ट्रॉय नहीं करता, नहीं, बल्कि वो उसे एक तरफ रख देता है ताकि जब कोई नया कंटेंट दिखाना हो तो उसी पुराने सेल का दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। सिंपल। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। आखिर पर्दे के पीछे होता क्या है? इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है रीयूज आइडेंटिफायर। ये एक तरह का लेबल है। ये सिस्टम को बताता है कि हे, ये वाला सेल इस काम के लिए है, इसे रिसाइकिल कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर में रिसाइकलिंग बिन में कागज और प्लास्टिक को अलग अलग रखते हैं ना, ये आइडेंटिफायर भी अलग अलग तरह के सेल्स को सॉर्ट करने का काम करता है। और ये पूरी प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले रजिस्टर। डेवलपर एक सेल को उसके रीयूज आइडेंटिफायर के साथ रजिस्टर कर देता है। फिर दूसरा स्टेप क्यू। जैसे ही सेल स्क्रीन से बाहर जाता है, उसे एक रीयूज क्यू, मतलब एक लाइन में लगा दिया जाता है। तीसरा डी क्यू। जब भी एक नए सेल की जरूरत होती है, iOS उस लाइन में से एक सेल को निकाल लेता है। और आखिर में चौथा स्टेप अपडेट। ऐप उस निकाले हुए सेल में नया डेटा डालकर उसे अपडेट कर देता है ना? सिंपल और इफेक्टिव। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन कोड में ये कैसा दिखता है? एक डेवलपर इसे एक्चुअली करता कैसे है? बिलीव इट और नॉट, ये सारा जादू कोड की बस इस एक लाइन से होता है। tableview.dq reusable cell with identifier mycell for index path। ये कमांड iOS को बस इतना कहता है, सुनो, मुझे mycell आइडेंटिफायर वाला कोई भी रिसाइकल किया हुआ सेल दे दो। बस यही वो चाबी है जो इस पूरे एफिशिएंट सिस्टम का ताला खोलती है। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि ये काम कैसे करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इससे फर्क क्या पड़ता है? Why does this matter? इसकी परफॉर्मेंस पे ऑफ्स क्या हैं? ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ साफ दिखा रहा है। मेमोरी यूसेज विदाउट रीयूज वाली बार को देखिए, आसमान छू रही है, और विद रीयूज वाली बार लगभग ना के बराबर। मुझे लगता है ये तस्वीर खुद ही पूरी कहानी कह रही है। तो पहला और सबसे बड़ा फायदा मेमोरी एफिशिएंसी। जैसा हमने पहले भी देखा, 10,000 रोज के लिए 10,000 सेल्स नहीं, सिर्फ उतने सेल्स जितने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और साथ में एक छोटा सा बफर, मे बी 10-20 सेल्स। नतीजा, मेमोरी यूसेज एकदम लो रहता है और ऐप क्रैश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा फायदा जो हम सबको पसंद है, स्मूथ स्क्रोलिंग। देखिए, बार बार नए ऑब्जेक्ट्स बनाना और उन्हें डिलीट करना, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें काफी पावर लगती है। सेल रीयूज से सिस्टम इस भारी भरकम काम से बच जाता है, और इसका असर एकदम बटरी स्मूथ स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस। और तीसरा फायदा, ये शायद हम सब के लिए सबसे जरूरी है, बेटर बैटरी लाइफ। सीधी सी बात है, जब सीपीयू और जीपीयू को कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेमोरी ऑपरेशंस कम होंगे, तो पावर भी कम लगेगी। इसका मतलब है एक ज्यादा पावर एफिशिएंट यूआई और हमारे फोन की बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं। द फाइनल टेक अवे, ये आखिर लिस्ट की रीढ़ की हड्डी क्यों है?
तो संक्षेप में सेल रीयूज 3 चीजें पक्की करता है: लो मेमोरी यूजेज, फास्ट स्मूथ स्क्रोलिंग और बेटर बैटरी लाइफ। सच में ये iOS में लिस्ट बेस्ड ऐप्स की रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में बस इस एक बात पर गौर कीजिए, अगर सेल रीयूज नहीं होता तो मोबाइल डिवाइसेस पर बड़ी लिस्ट्स जैसे हमारी फोटो गैलरी या सोशल मीडिया फीड्स प्रैक्टिकल ही नहीं होती। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम आज ऐप्स का जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो इस एक सिंपल लेकिन ब्रिलियंट तकनीक की वजह से ही मुमकिन है।